सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद एडिशनल क्वेश्चन बैंक एंड वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देयर आर 6 रूट्स फॉर जर्नी। कितने रास्ते हैं? 6। कहाँ की जर्नी के लिए? स्टेशन ए से स्टेशन बी तक। इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी अपन कितने तरीके से जा सकते हैं, एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग यू मेक अ चॉइस ऑफ एनी ऑफ द रूट्स। कोई से भी रास्ते से जा सकते हो और कोई से भी रास्ते से आ सकते हो। तो देखो ये क्या है, ए, ये है स्टेशन बी। कितने रास्ते हैं? ये 2, ये 3। ये ए से बी जा रहे हैं अपन। तो ये टोटल में 6 वेज हो गए। ए टू बी जाने के कितने तरीके हो गए? 6। अब बी से जब आ रहे हैं तो वापस आने के भी 1 2 3 4 5 6। उनने कुछ भी नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि इससे नहीं आ सकते या फिर उसी से वापस आना है। सो कितने रास्ते? 6। तो कितने वेज हो गए? 36 वेज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, एज पर क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही इफ यू डिसाइडेड टू टेक द सेम रूट यू मे डू इट इन कितने नंबर ऑफ वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी अपन गए, कितने तरीके हैं अपने पास? 6 ऑप्शंस हैं, तो वो 6 हो गया। बट अपन जब वापस आ रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, जिस रूट से गए हो उसी से वापस आओ। तो जब ए से गए बी तो 6 ऑप्शन है, 6 में से अपन 1 से वहां गए। आते टाइम को उस 1 से ही आना है, तो आते टाइम बी से ए में अपने पास कितने वेज हैं? 1। सो 6 इंटू 1 6 वेज हो गए टोटल में। सो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ये भी एज पर क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू डिसाइडेड नॉट टू टेक द सेम रूट यू मे डू इट इन डैश नंबर ऑफ वेज। क्या मतलब हुआ इसका? ए से बी गया, कितने वेज हैं? 6। तो ये 6 आ गए। अब मान लो मैं इस वाले वे से गया था, तो अब मैं इससे वापस नहीं आ सकता। तो बचे कितने ऑप्शंस? 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितने आ गए? बी टू ए आने के 5 वेज। सो 30 वेज हो गए इन टोटल। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बोलता है हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शंस मे बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स। और नंबर्स क्या दिए हैं? 0 1 2 3 से लेके 9 तक के। तो डिजिट्स कितनी हो गई? ये 8 डिजिट्स हैं। और नंबर कहाँ है? 0 1 2 से लेके 9। मतलब ये कितने हो गए टोटल में? 10 नंबर्स हैं। अब ये पहली डिजिट फिल करने के कितने वेज है मेरे पास? 10। यहाँ पे रेपिटेशन की बात नहीं हुई है, तो यहाँ रेपिटेशन फोन नंबर है, टेलीफोन नंबर है, तो रेपिटेशन अलाउड होता है। सो इसके भी 10, 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 इसके भी 10। यहाँ पर 10 इसलिए नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहली वाली के लिए 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर में 0 आ सकता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिख रहे हैं। इंडिया में नहीं आता है, मतलब ये नहीं है कि 0 से स्टार्ट नहीं होता है, बहुत सारी जगह है जहाँ 0 से स्टार्ट होता है। सो ये कितना हो गया? 10 की पावर 8। ये सब मल्टीप्लाई में है ना, बिकॉज एंड है 10 एंड 10, इसके भी 10 वेज, इसके भी 10 वेज। सो 10 की पावर 8। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 rings of a lock cannot combine when each ring has digit 0 1 2 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, लीडिंग टू अनसक्सेसफुल इवेंट्स। तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन ऐसे पढ़ के समझ नहीं आया होगा, बट सबने एक लॉक यूज करा है जिसमें यहाँ पे 3 रिंग्स होती हैं, नंबर लॉक कहते हैं उसको, कि उसे घुमा के जो एक पासवर्ड है वो आएगा तो वो लॉक खुल जाएगा। तो ये उस लॉक की बात कर रहे हैं, छोटा सा लॉक आता है नंबर लॉक। तो उसमें 3 रैंक्स होती हैं, उस पर डिजिट्स क्या होती हैं? 0 से लेके 9 तक की, तीनों पे। तो हर एक रिंग, ये जो हमारी लॉक की हर एक रिंग है उसमें डिजिट्स कहाँ तक की है? 0 से लेके 9 की।
तो अगर ये पहली रिंग है तो इसको फिल करने के कितने वेज 10, इसके कितने 10 और इसके भी 10, तो टोटल कितने हो गए 1000। और सक्सेसफुल कब होगा, पासवर्ड तो एक ही है, तो -1, 1 कौन सा सक्सेसफुल वाला। अगर हम एक सक्सेसफुल टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अनसक्सेसफुल वाले, तो 999 गलत केसेस बनेंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कहता है अ डीलर प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन इन 2 बॉडी पैटर्न्स। मारुति कार है और वैन है, दोनों के दो दो बॉडी पैटर्न्स हैं, और जो 2 बॉडी पैटर्न्स है ना वो भी 5 अलग अलग कलर्स में। तो देखो ये क्या है, मारुति कार और एक है मारुति की वैन। इसके बॉडी कलर्स कितने हैं, 2, बॉडी पैटर्न्स 2 हैं और कलर्स हैं 5, तो यहाँ कितने हो गए 10 वेज। वैन में भी 2 बॉडी पैटर्न और 5 कलर्स हैं, तो इसके भी हो गए 10, टोटल कितने हो जाएंगे 10 + 10 मतलब 20। तो हमारे पास 20 चॉइस है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 3 पर्सन गो इनटू अ रेलवे कैरेज हैविंग 8 सीट्स। लोग कितने हैं 3, सीट्स कितनी हैं 8। हाउ मेनी वेज दे ऑक्यूपाई द सीट्स। तो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं हमसे, अरेंजमेंट। 8 सीट्स हैं, 3 लोग हैं, तो अरेंजमेंट क्या होगा 8p3। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड logarithms। LOGARITHMS। अब इसमें क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले कोई रिपीटेशन आ रहा है क्या, तो LOGARITHMS, नहीं कोई रिपीटेशन नहीं है। लेटर्स कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल में 10 लेटर्स हैं। और हमसे क्या पूछा है 5 लेटर वर्ड कितने फॉर्म हो सकते हैं, है ना। कोई रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता, बट ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 5 का फैक्टोरियल इज 10p5। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000। डिजिट्स कितनी है 4 डिजिट ही बोला है, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अगर 5 डिजिट बोलते तो दिक्कत आती, तो लेंदी ज्यादा, दिक्कत क्या आती। कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 3 5 7 8 9। तो सबसे पहले 3 5 7 8 9 क्या चाहिए, ग्रेटर देन 7000, और हैं कितनी डिजिट्स 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स गिवन है। 7000 से ग्रेटर चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा 7 8 और 9, तो इसको फिल करने के कितने वेज हो गए 3। अब यहां 3 में से मान लो 9 हट गया, बचे गया 7 8 3 और 5, इसको फिल करने के 4 वेज, इसके 3 इसके 2। सो फाइनली कितना हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 12, 12 × 3 36 × 2 72, कितने वेज हो गए 72 वेज। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वेज 5 संस्कृत 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी बुक्स। क्या है 5 संस्कृत बुक्स हैं, 3 इंग्लिश बुक्स हैं और 3 हिंदी बुक्स हैं। टोटल में कितनी हो गई ये 3 + 3 6, 6 और 5 11 बुक्स हैं हमारे पास। अरेंज्ड कीपिंग द बुक्स इन द सेम लैंग्वेज टुगेदर। वो चाहते हैं कि ये 5 संस्कृत की बुक साथ में है, 3 इंग्लिश की बुक साथ में है और 3 हिंदी की बुक भी साथ में आनी चाहिए। तो कितने वेज में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, तो देखो पहले 5 संस्कृत की बुक्स हैं, इन टोटल में कितनी हो गई हैं 11, और ये कितने ग्रुप्स में बढ़ गई 5 3 और 3, टोटल में 3 ग्रुप हो गए। तो मान लो ये 1 2 3 4 5, ये कौन सी हो गई संस्कृत की। फिर यहाँ पे ये 3 आ गई,
ये किसकी, इंग्लिश की, और ये 3 आ गई, ये किसकी हो गई, हिंदी की। इसके कितने बेस हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, इन लोगों का एक दूसरे के बीच में अरेंजमेंट, ये पांचों बुक्स का। फिर इसके 3 फैक्टोरियल और इसके भी 3 फैक्टोरियल, ये सब क्या है, इनटू। अब इन तीनों ग्रुप्स का भी तो अरेंजमेंट होगा, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। कितने हैं ये, 1 2 और 3, इसलिए 3 फैक्टोरियल। अगर ऐसे 4 ग्रुप होते तो 4 फैक्टोरियल हो जाता। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 5 factorial into 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial. Question number 11. In how many ways can 6 boys and 6 girls be seated? कितने boys हैं, 6, और girls भी 6 हैं, around a table so that no 2 boys are adjacent. कोई भी 2 लड़के पास में नहीं बैठने चाहिए। और अराउंड अ टेबल बोला है, मतलब कैसी है, राउंड टेबल है। तो ये एक राउंड टेबल बना लो। ये सबसे पहले अपन ने बैठा दिया गर्ल्स को, कितनी है, 1 2 3 4 5 6। राउंड टेबल पे 6 लोगों को बैठाने का तरीका, फॉर्मूला क्या होता था, n-1 का फैक्टोरियल। ये 6 हैं तो 5 फैक्टोरियल, ये गर्ल्स आ गई है ना। अब बॉयज को बैठाने का तरीका, 1 2 3 4 5 6। देखो अब बॉयज को जब बैठाएंगे ना तो n-1 का फैक्टोरियल नहीं लगेगा, क्योंकि अपन उनको एक स्पेसिफाइड प्लेस पे बिठा रहे हैं। हमारे पास 6 प्लेसेस हैं बॉयज की और 6 ही बॉयज हैं। सो 6 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12. In how many ways can 4 Americans and 4 Englishmen be seated at a round table? फिर से राउंड टेबल की बात हो रही है। So that no 2 Americans may be together. देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये इंग्लिश वाले हो गए। अब पहले राउंड टेबल का केस, 4 लोगों को एक राउंड टेबल पे बिठा रहे हैं तो कितने वेज आएंगे, 3 फैक्टोरियल। अब ये जो स्पॉट्स हैं इनके बीच में ये 4 स्पॉट्स हैं, बैठाना कितने लोगों को है, 4 लोगों को है, इनटू 4 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13. द चीफ मिनिस्टर ऑफ 17 स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर 17 स्टेट्स के meet to discuss the hike in oil price at a round table. तो राउंड टेबल का क्वेश्चन है। In how many ways they seat themselves if the Kerala and Bengal chief minister choose to sit together? केरला और बंगाल चीफ मिनिस्टर को साथ में बैठना है। जब भी ऐसा केस आता है कि ये 2 लोग हमेशा साथ में बैठे हैं या बेस्ट वाले ऑप्शन साथ में हो, तो अपन क्या करते हैं, उन दोनों को एक मान लेते हैं। तो हम यहां भी वही करेंगे। ये एक राउंड टेबल है, कितने लोग हैं टोटल में, 17 हैं, और 17 में से 2 लोगों को अपन एक मान रहे हैं, मतलब कितने हो गए, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये मान लो यहाँ पर आ गया कोई 16। ठीक है, ये 16 लोग और ये 17 तक, पर अपन इन 2 को मान रहे हैं क्या, एक। तो कितने हो गए टोटल में, 16 लोगों को बैठाने के तरीके एक राउंड टेबल पे कितने हो जाएंगे, n-1 मतलब 15 का फैक्टोरियल, और इन 2 का, ये जो 2 हैं इनका भी अरेंजमेंट होगा, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट। तो अब क्या करना है, पहले तो गिन लो टोटल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ए कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो ए। फिर क्या है, सी भी 2 बार आ रहा है, ओ 1 बार आ रहा है, यू भी 1 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, फिर टी भी 2 बार आ रहा है,
सो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थे 10 हो गए ये टोटल में। सो अरेंजमेंट है 10 लेटर्स का 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ए 2 बार आ रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल क्योंकि सी भी 2 बार आ रहा है, n 2 बार आ रहा है तो एक और 2 फैक्टोरियल और t 2 बार आ रहा है तो एक बार और 2 फैक्टोरियल। तो क्या आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल में 11 है। अब देखो कौन से रिपीट हो रहे हैं। ई कितनी बार आ रहा है 3 बार, एन कितनी बार आ रहा है एन भी 3 टाइम्स आ रहा है, जी आ रहा है 2 टाइम्स, आई भी 2 टाइम्स आ रहा है, आर आ रहा है 1 टाइम। तो टोटल में 11 हो गए हैं। अब क्या करना है टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 3 टाइम्स आ रहा है ई तो 3 फैक्टोरियल इनटू एन कितनी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जी और आई आ रहे हैं 2 टाइम्स तो इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द वर्ड असैसिनेशन। सबसे पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स हैं। ए कितनी बार आ रहा है 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, एस कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, फिर आई 2 बार आ रहा है, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, टी 1 टाइम आ रहा है, आई 1 टाइम आ रहा है, नहीं सॉरी आई हो चुका है, ओ 1 टाइम आ रहा है। टोटल में आप काउंट कर लो चेक कर लेना कितना आ रहा है। ए 3 टाइम्स तो 3 + 4 7 8 9 10 11 12 13, टोटल में 13 हो गए। अब 13 लेटर्स हैं तो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए आ रहा है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल इनटू एस आ रहा है कितनी टाइम्स 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल, आई 2 टाइम्स है और एन भी 2 टाइम्स है। सो आंसर क्या हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सो ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन। अब आपको पता होना चाहिए मिलियन कितना है। मिलियन मतलब 10 लाख होता है। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 4 4 5 5 5 3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर्स क्या हैं 0 4 4 5 5 5 एंड 3। अब मिलियन है तो इस वाली प्लेस पर अगर मैंने 0 लग दिया तो मिलियन से कम हो जाएगा। तो इस प्लेस पे क्या नहीं आ सकता 0 नहीं आ सकता। मतलब 1 2 3 4 5 6 वेज हैं इसको फिल करने के। 0 के अलावा बाकी सब यूज कर सकते हैं। अब यहां पर कोई सी एक डिजिट कट गई, मान लो ये कट गया, तो बचे कितने 1 2 3 4 5 6। तो इसके भी 6 वेज क्योंकि अब 0 आ सकता है। फिर इसके 5, इसके 3, इसके 2, इसके 1 और इसके भी 1। तो ऑप्शंस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 6 का फैक्टोरियल
बट अब ट्विस्ट क्या है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, 5, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, तो ये हुआ कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 बाई 2 इज 360. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का बी. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 17 में मुझसे एक मिस्टेक हुई. तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 4, 4, 5, 5, 5 एंड 3. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिलियन कितना होता है. मिलियन मतलब 10 लाख. देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपको पता होना चाहिए. अब हमें डिजिट्स क्या दे रखे हैं, 0, 4, 4, 5, 5, 5 एंड 3. अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन मिलियन. मिलियन मतलब 10 लाख, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1. हमें चाहिए उससे बड़ा कुछ, तो 1 तो है नहीं हमारे पास. हम यहाँ पे क्या नहीं फिल कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर 0 रख देंगे तो गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ फिल कर सकते हैं. तो यहाँ क्या नहीं आएगा, 0. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको फिल करने के 6 ऑप्शन हैं. अब मान लो ये 4 हट गया, मैंने ये 4 यहाँ पे फिल कर दिया. अब मैं यहाँ पे इन सब में 0 फिल कर सकता हूँ. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 ऑप्शंस, इसके 5 ऑप्शंस, इसके 4, इसके 3, इसके 2 और फिर इसके 1. तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 6 इंटू ये वैल्यू हो रही है 6 फैक्टोरियल, है ना. बट 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 आ रहा है 3 टाइम्स. सो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 6 कैंसिल हो जाएंगे. 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 बाई 2 मतलब 360 इज द फाइनल आंसर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. In how many ways the vowels of the word Allahabad will occupy the even places? तो सबसे पहले गिन लो कितने हैं टोटल में लेटर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लेटर्स हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th. क्या चाहिए हमें, इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस मतलब एक ये, 2, 3 और 4. अब इलाहाबाद में देखो ए कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4. और जो सारे वोवल्स है ना वो भी ए ही है, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, ए ए ए ए. तो वोवल्स को फिल करने के वेज 4 फैक्टोरियल, और ये रिपीट कितने टाइम्स हो रहा है, 4 फैक्टोरियल टाइम्स. ठीक है, वोवल्स का. अब बचा क्या है, एल कितने बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, डी 1 बार आ रहा है. एच, बी और डी, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5. स्पेसेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5. तो इनटू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, लेकिन एल भी तो 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये कैंसिल हो गए. 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइड बाय 2, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 60. सो कितने वेज हैं, 60 वेज. क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. पहले काउंट कर लो मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल में 11 लेटर्स हैं, मतलब 11 फैक्टोरियल। रिपीटेशंस देखो, अब m 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, a भी 2 बार आ रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, t भी 2 बार आ रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, और क्या है, h एक बार आ रहा है, e एक बार आ रहा है, i एक बार आ रहा है, c एक बार आ रहा है, s एक बार आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। सो ऑप्शन ए इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी वेज the word mathematics can be arranged so that the vowels occur together। अब वो चाहते हैं कि जो वर्ड मैथमेटिक्स है उसमें वोवल साथ में है। अभी हमने गिना था मैथमेटिक्स में लेटर्स कितने हैं, 11, वोवल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 वोवल्स। तो हम क्या करेंगे, M T H, छोड़ो ऐसे नहीं, ये 11 स्पेसेस हैं। अपन मान लेते हैं कि ये जो 4 हैं ये वोवल्स की हैं। वोवल्स को एक मानना पड़ेगा। जब भी ऐसा केस आता है कि कौन से ये सारे साथ में आए तो क्या करते हैं, उन्हें 1 मान लो। सो वोवल्स को एक मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल में 8 लेटर्स हो गए। इनको अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल वेज। अब ये चारों भी तो अरेंज होंगे, सो इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, रिपीटेशंस क्या थे, यहां पे 2 फैक्टोरियल का क्यूब था, a रिपीट हो रहा है, m हो रहा है और t हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल का क्यूब। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड। सबसे पहले क्या काउंट करना है, लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं। अब रिपीटेशंस, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, आर भी 2 बार आ रहा है, एन एक बार, जी एक बार, ई एक बार, ये टोटल में हो गए 7 लेटर्स। अब हमसे पूछा इनका अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है। तो सबसे पहले 7 लेटर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि a और r 2 बार आ रहे हैं। कैलकुलेटर्स निकाल लो अब। सेवन फैक्टोरियल होता है 5040 डिवाइड बाय 4, सो 1260 वेज में इसका अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज, देखो अरेंज लेटर की, अरेंज वर्ड की ही बात हो रही है। द वर्ड अरेंज बी अरेंज सच दैट द 2 R's कम टुगेदर, 2 R's हैं वो साथ में आने चाहिए। तो लेटर्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 को अपन मान लेंगे, एक मान लेते हैं ये दोनों R है, तो कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि a 2 बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है, हम काउंट कर चुके हैं। अब इन 2 का भी अरेंजमेंट होगा, सो इंटू 2 फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल हो गए। 6 फैक्टोरियल होता है कितना, 720 डिवाइड बाय 2, मतलब 360 वेज। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से अरेंज वर्ड की बात हो रही है। बी अरेंज सच दैट 2 R's डू नॉट कम टुगेदर। तो देखो डू नॉट का केस होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, टोटल माइनस जिस केस में वो हो रहा है, मतलब डू नॉट की जगह 2 R's कम टुगेदर वाला केस माइनस कर दो,
टोटल हमने काउंट करे थे 1260 क्वेश्चन नंबर 22 में, माइनस 360 आ रहा है पिछले का आंसर, सो 900 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। In how many ways the word arrange be arranged such that two R's and two A's come together? Two R's, दोनों R भी साथ में आने चाहिए और दोनों A भी साथ में आने चाहिए। तो इसको भी एक मान लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो टोटल में कितने लेटर्स हो गए? 5 लेटर्स। तो 5 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और a 2 बार आ रहा है, r 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवीजन और एक बार और 2 फैक्टोरियल से, सो ये कैंसिल हो गए। वैल्यू कितनी आ गई? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, इफ np4 इक्वल्स टू 12, ये कॉमा नहीं होगा, यहां पर आएगा इनटू, ठीक है, 12 इंटू np2, तो n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या करना है इसमें? np4 इक्वल्स टू 12 इंटू np2, इसको एक्सपांड कर दो, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब अगर हम पहले ऑप्शंस देखें तो एक 12 है, एक 6 है, एक -1 है। -1 तो गलत हो गया क्योंकि n तो पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, मतलब यहां पर n की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी और यहाँ 2 से ज्यादा, लेकिन है तो दोनों केस में है नहीं, मतलब होगी तो 4 से ज्यादा ही। तो अपन 12 और 6 में से कोई सा ऑप्शन रख के देखते हैं, पहले 6 रखो या 12 रखो। जनरली क्या करना है, ट्राई ऐसा ऑप्शन रखो जिससे कैलकुलेशन कम आए, तो 6 वाले से कैलकुलेशन कम आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 6 रख के देखूं, तो ये हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 मतलब 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो क्या आ रहा है? 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24, और 12 इंटू 2 मतलब ये भी 24 हो गई वैल्यू, तो ये ओवरऑल सेटिस्फाई कर रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इफ 4 इंटू np3 इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1p3 द वैल्यू ऑफ n इज। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, n की वैल्यू निकालनी है। फोर इंटू np3 को अपन एक्सपांड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल हुआ अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 मतलब n माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करो, n फैक्टोरियल में अगर ये फैक्टोरियल हट जाए तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे n माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं क्या? n माइनस 3 क्या फैक्टोरियल लिखा सकता है? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो यहां से ये फैक्टोरियल हटा और ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो गई। तो देखो क्या बच रहा है अब? 4 इंटू n अपॉन n माइनस 3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5, मतलब n अपॉन n माइनस 3 की वैल्यू आएगी कितनी? 5/4। अब ऑप्शन रख के देख लो, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर मैं 12 रखूँ तो 12 अपॉन 12 माइनस 3 मतलब 9,
ए ऑप्शन हो रहा है 12/9 मतलब 4/3, तो ए तो गलत हो गया। बी ऑप्शन 13/10, नीचे 13 - 3 मतलब 10 हो गया, तो ए गलत, बी भी गलत। सी ऑप्शन देखो 14/11 हो जाएगा, ये भी नहीं है। बचा क्या? डी ऑप्शन 15/15 - 3 मतलब 12। 3 से कैंसिल करो, 15 होता है 5 × 3, तो यहाँ बचा 5 और नीचे बचा कितना 4। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28। हमेशा ऐसी चीज़ों में जो भी क्वेश्चन आए NP3 = इतना इंटू NP4, तो इस टाइप के क्वेश्चन में उनको ओपन करो और सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतनी कैलकुलेशंस बचेगी। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन रख के देखते तो बहुत लंबा जाता। क्वेश्चन नंबर 28, NPR डिवाइड बाय N - 1 PR - 1। तो इस केस में अपने को क्या करना है, अपने से पूछा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो अपन मान लेते हैं NPR/N - 1 PR - 1 = x है। इनमें से कोई एक वैल्यू है x की। अब क्या करो, NPR = x × N - 1 PR - 1, ये लिख दिया हमने। अब मैं इसे वहां कंटिन्यू कर रहा हूं, तो NPR को एक्सपांड कर देते हैं, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x इंटू n - 1 PR - 1 को भी एक्सपांड करेंगे, तो n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n - 1 माइनस में r - 1 और एक ब्रैकेट और है, ठीक है। n - 1 माइनस r - 1। अब ये जब माइनस के लिए यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस r, और वो भी फैक्टोरियल था, जो मैंने बोला नहीं है, वो n - 1 माइनस r - 1 का फैक्टोरियल था। उसे जब सॉल्व करेंगे तो होगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गई कैंसिल, क्या बचा n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल लिखूंगा मैं n फैक्टोरियल को इक्वल्स टू x इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। अब n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है n = x, मतलब x की वैल्यू क्या है n। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000 कितने 1000 से कम होने चाहिए और डिविजिबल बाय 5 फॉर्म्ड विथ 0 1 2 3 से लेके 9 नंबर तक की डिजिट्स हैं, such that each digit does not occur more than once in each number, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे नंबर्स लाइक 999 995 इस टाइप के नंबर्स अलाउड नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 5, 1000 से छोटे, मतलब 3 डिजिट 2 डिजिट और सिंगल डिजिट। सबसे पहले सिंगल डिजिट की बात कर लेते हैं। तो क्या केसेस बनेंगे हमारे, केसेस क्या होंगे, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में क्या ऑप्शन है हमारे पास फिल करने का 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 वे है इसे फिल करने का। अब 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट में मैं इसे अगर 0 से फिल करूं तो एक केस बनेगा और एक केस बनेगा जब मैं इसे 5 से फिल करूं। एक केस 0 का, एक केस 5 का। अब दोनों में ही अगर मैं 0 से फिल कर रहा हूं तो 1 और यहां भी ये 1। अब 0 से फिल कर रहा है तो यहां कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑप्शंस हैं। तो ये 9 × 1 मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 9। यहां पे हम 0 फिल नहीं कर सकते हैं, तो बचा क्या 1 2 3 4 5 हो गया है, तो 6 7 8 और 9, 8 ऑप्शंस और ये मल्टीप्लाई हुए, सो ये 8। अब 3 डिजिट की बात हो रही है, तो 3 डिजिट में एक केस आएगा जब यहां 0 फिल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1। यहां पर 0 नहीं आ सकता है, तो ऑप्शंस कितने बचे 1 से लेके 9 तक, तो ये हुए 9।
अब 1 से 9 में मान लो यहाँ पे 1 यूज हो गया, तो यहाँ पे 1 और 0 नहीं आ सकते, तो यहाँ बचे कितने ऑप्शंस? 8। तो टोटल में कितने हो गए? 9 इंटू 8 इंटू 1 मतलब 72। अब फॉर 3 डिजिट जब यहाँ पे आ रही है वैल्यू कितनी? 5, तो इसका तो हो गया 1। यहां पे मैं 0 फिल नहीं कर सकता, तो बचा क्या? 1 2 3 4 6 7 8 9, तो ये बचे 8। मान लो यहां पर 2 यूज हो गया, तो यहां पे 5 और 2 नहीं आएगा, पर 0 आ सकता है। तो 0 1 3 4 6 7 8 9, टोटल में यहां भी बचे 8। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इसकी वैल्यू आ गई 64। अब कैलकुलेटर निकालो और इन्हें ऐड कर दो। देखो पहला कितना है? 1 9 8, 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 72 प्लस 64, इसकी वैल्यू आ रही है 154। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर्स, 8 एग्जामिनेशन पेपर है, बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो जब ऐसा केस आता है कि ये दो चीजें साथ में नहीं आए, तो अपन क्या करते हैं? टोटल माइनस ये दो चीजें साथ में आ जाए। कितने पेपर्स हैं? 8 पेपर्स हैं, तो इन्हें अरेंज करने का वही टोटल का कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। और व्हेन दे कम टुगेदर, तो दोनों को साथ में मान लो एक, मतलब बेस्ट और वर्स्ट कितने हो गए? एक, तो टोटल में कितने हो गए? 7। तो 7 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा उन दो को अरेंज करने का तरीका? तो 2 फैक्टोरियल। सो अब क्या करना है? दिस माइनस दिस, मतलब 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 लड़के 3 लड़कियां खड़े हैं एक रो में, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना आए। तो देखो ये बॉयज, ये 4 बॉयज हैं, इनको खड़ा करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स के लिए प्लेसेस क्या बची? ये 5 प्लेसेस बची, ताकि वो कभी भी साथ में नहीं आ पाए। अब हमें उन्हें अरेंज करना है। अब 3 लड़कियां हैं, उन्हें 5 जगहों पे अरेंज करना है। सो इनटू 5p3, 5p3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 4 फैक्टोरियल नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन को देखोगे तो उसमें सब फैक्टोरियल के टर्म्स में दिया है। अगर हम 5p3 को सॉल्व करें तो वो आता है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। यहां इनने ना एक मिसप्रिंट कर दिया है, ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। उस क्वेश्चन में 4 बॉयज थी 3 गर्ल्स थे, यहां 3 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। सो दैट ऑल 3 बॉयज आर टुगेदर। हमने पहले भी ये पढ़ा है कि अगर वो टुगेदर का केस बोल दे तो जितने भी ये टुगेदर वाले लोग हैं इन्हें एक मान लो और उनका अरेंजमेंट मल्टीप्लाई कर दो। सो कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं और 3 बॉयज हैं, तो ये 3 बॉयज मान लो, इनको मान लो 1, और ये कितने हो गए टोटल में फिर 5। सो 5 फैक्टोरियल और इन तीनों का अरेंजमेंट इनटू 3 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33।
हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4, 5 से लेके 9 नंबर तक, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो नंबर्स क्या हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर्स हैं और 6 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है। तो सिंपल सा है, 6 फैक्टोरियल वेज। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5? तो क्वेश्चन 33 में 6 फैक्टोरियल डिजिट्स बन रही थी, 6 फैक्टोरियल वेज थे 6 डिजिट नंबर बनाने के। अब ये पूछ रहे हैं इनमें से कितने 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे पहले कितने 5 से डिविजिबल हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी डिजिट्स क्या थी? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये अगर 5 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो इनमें से ये 5 इस प्लेस पे होना चाहिए। तो इसे फिल करने का वे हो गया 1। बचे कितने? 5। तो इसको 5, 4, 3, 2, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वेज हैं कि जो इनसे इन डिजिट से नंबर्स फॉर्म होंगे वो डिविजिबल बाय 5 होंगे। टोटल कितने थे? 6 फैक्टोरियल। अगर मैं -5 फैक्टोरियल कर दूंगा तो आ जाएगा इसका आंसर नॉट डिविजिबल बाय 5 का। सो द करेक्ट आंसर इज 6 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 35। In how many ways the word failure can be arranged so that the consonants occupy the odd positions only? Consonants की odd positions आनी चाहिए। F, A, I, L, U, R, E, ये वाले सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वाले वॉवल्स हैं। वॉवल्स कितने हैं? 4, कॉन्सोनेंट्स हैं 3। इतनी हमारे पास स्पेसेस हैं। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें ऑक्यूपाई करनी है कौन सी? ऑड पोजिशंस, मतलब 1, 2, 3, 4। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। स्पेसेस कितनी हैं? 4। सो इन्हें अरेंज करने का तरीका 4p3। अब इन 4 में से कोई सी 3 प्लेसेस चली गई। मान लो एक ये चली गई, ये और एक ये, बची कितनी? 1, 2, 3, 4, और ये कितने हैं? 4। सो इनटू 4 फैक्टोरियल। हमारा आंसर इनने फैक्टोरियल के टर्म्स में दिया है, तो 4p3 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल इनटू ये 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। In how many ways can the word strange be arranged so that the vowels are never separated? मतलब vowels हमेशा साथ में रहने चाहिए। वो इस केस के बारे में पूछ रहे हैं। S, T, R, A, N, G, E, कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वॉवल्स 1, 2, टोटल में 7 लेटर्स हैं। बट इन वोवल्स को हमें काउंट करना है 1, तो ए और ई साथ में आएंगे, तो 6 लेटर्स गिनेंगे हम, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए और ई का भी अरेंजमेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 37। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट द वोवल्स नेवर कम टुगेदर? नेवर कम टुगेदर के केस में क्या करना है? ऑलवेज टुगेदर को टोटल में से माइनस कर दो। इसमें कितने लेटर्स थे? 7। तो 7 फैक्टोरियल वेज में हम स्ट्रेंज को अरेंज कर सकते हैं। माइनस इसका आंसर क्या था? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 38। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द वर्ड स्ट्रेंज सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस? अब वोवल्स को ऑड प्लेसेस का बोला है।
वोवेल्स कितने हैं? 2, कॉन्सोनेंट्स 5, ऑड प्लेसेस मतलब एक ये 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, 2 वोवेल्स हैं। इन्हें अरेंज करने का तरीका 4p2। अब कोई सी 2 प्लेसेस हट गई, मान लो ये और ये, तो बची कितनी? 1 2 3 4 5 है कितने कॉन्सोनेंट्स? 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑप्शंस अगर देखिए तो सब p के टर्म्स में दिए, तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल को p के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो वो होगा 4p2 इंटू 5p5। 5p5 की वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, क्या यूज करना है हमें? 1 2 3 4 5 6 7, इनसे 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। क्वेश्चन 39 का डायरेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये ऐसे क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग, यही वाले नंबर्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, विच आर ग्रेटर देन 3400। किससे बड़े हैं? 3400 से। तो कंडीशन है 3400 से बड़ा होना चाहिए और होना कितने डिजिट का चाहिए? 4 डिजिट। तो यहां बनेंगे केसेस। क्या केसेस रहेंगे? एक केस रहेगा जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा 3 से। अगर यहां मैं 3 पुट कर रहा हूं तो उसे पुट करने का हो गया 1 बाई। अब यहां क्या वैल्यू है कि ये 3400 से बड़ा हो? 4 5 6 7, 1 और 2 नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या आएगा? 4 5 6 या फिर 7। तो इसके कितने वेज हो गए? 4। अब मान लो यहाँ से 4 हट गया, ये 3 भी हट गया, तो यहाँ बचा क्या? 1 2 5 6 और 7। तो इसके 5 वेज, एक और कम हो जाएगा तो यहाँ 4। तो ये कितने हो गए? 5 4 20 इंटू 4 80 वेज। दूसरा केस, यहां पे मैं 4 5 6 ये 7 रख सकता हूं, क्योंकि वो 4000 5000 6000 7000 वाली टर्म्स हो जाएंगी जो बड़ी हैं इससे। तो इसके वेज हो गए 4। मान लो ये कट गया, अब यहां पे क्या आ सकता है? यहां कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 5 6 7। तो इसके वेज कितने हो गए? 6, फिर इसके 5, फिर इसके 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4। तो ये वैल्यू आ रही है 480। अब ये दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 480 प्लस 80 560 होता है। सो सी ऑप्शन इज 560। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41। इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू राइट द वर्ड जेनिथ इन अ डिक्शनरी? जेनिथ में लेटर्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब इसके अरेंजमेंट पूछना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल इज आंसर। अब इनमें से 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6p6। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये पूछे भी जाते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 41 में टर्म वर्ड था जेनिथ, उसकी क्या रैंक होगी डिक्शनरी में? अब इसके लिए आपको जो समझना है जरूरी कि पहले इन लेटर्स को ऑर्डर में लिखो। जेनिथ कितना लेटर वर्ड है? 6 लेटर वर्ड है। इसमें ई जो टर्म है वो सबसे पहली है। ई के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई, जे के, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर टी, फिर जेड। एन आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा। तो ये इसमें लेटर्स हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 6 लेटर वर्ड है अगर, तो पहले अगर मैं इसे ई से फिल कर रहा हूं तो यहां पे जो ऑप्शंस बचे वो कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो ई के लिए क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल वेज हैं बचे हुए। फिर डिक्शनरी में जो इनसे अगला लेटर बनेगा, अगला वर्ड बनेगा, उसमें फर्स्ट लेटर आएगा एच।
h के भी 5 फैक्टोरियल वेज, सिमिलरली i, n और t सबके कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। अब आएगा केस जहां पे ये चालू होगा z से, उसमें हमें काउंट करने पड़ेंगे कितने बन रहे हैं। अगर ये z से चालू हो रहा है तो z के बाद सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी, e। z से जो हम पहला लेटर फॉर्म कर सकते हैं वो क्या होगा, z, e के बाद क्या आएगा h, हमें क्या चाहिए n। तो अगर यहां पे h आ रहा है पहला तो बचे कितने 3, तो h वाले केस के लिए यहां पे होगा 3 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली h के बाद क्या आएगा i, पर हमें i भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, तो ये भी 3 फैक्टोरियल वेज। i के बाद आता है n, तो n ठीक है, n के बाद हमें क्या चाहिए अगला, z e n i, e हो चुका है, z हो चुका है और n भी हो चुका है, तो इन सब में अब सबसे पहले क्या आएगा, h आएगा। तो यहां अगला आएगा अब h, 2 स्पेसेस खाली हैं, सो 2 फैक्टोरियल वेज। अब ये हम सेटिस्फाई हो गए हैं इससे, यहां तक के पार्ट से। हमें h नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए i, तो अगला तो i आएगा। अब i के बाद क्या आएगा, वापस से h आएगा यहां पे, तो इसका 1 फैक्टोरियल, और z e n i, अब अगला क्या आएगा t, तो इसका 1 फैक्टोरियल, और ऑटोमेटिकली t के बाद तो सिर्फ h बचा है। तो कितने वेज हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 प्लस एक और 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये 16 वेज हैं। और ये 5 फैक्टोरियल कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, मतलब 120 आ रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, जो बेसिकली 600 होता है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 616, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली टू यू। क्वेश्चन नंबर 43, n माइनस 1p3 डिवाइड बाय n प्लस 1p3 की वैल्यू 5/12, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी। देखो क्या बोला है, n माइनस 1p3 डिवाइड बाय n प्लस 1p3 की वैल्यू है 5/12। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे केस में अपन डायरेक्ट रख के देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो n माइनस 1p3 को अगर मैं ओपन करूं तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 3, मतलब n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इनटू में ये डिवाइड वाले पार्ट को ओपन करके मैं इनटू में ले जा रहा हूं, तो रिवर्स हो जाता है। हमने रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा है, नीचे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब n प्लस 1 माइनस 3 मतलब n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो चलो छोड़ो सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, अब इसमें हम वैल्यू डाल कर रखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक सिंपल चीज समझाऊंगा, ऑप्शन अगर इनमें से मेरे को कोई एलिमिनेट होता दिख रहा है तो वो क्या होगा, डी ऑप्शन। क्यों, n माइनस 1p3 में अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या हो गया, 2 माइनस 1 मतलब 1p3। 1p3 कुछ होता है नहीं, क्योंकि n जो ऊपर ही टर्म आ रही है n माइनस 1 वो 3 से बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी, तो n की वैल्यू तो बेसिकली 4 या उससे ज्यादा होगी। तो ये 3 ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं 8 रख के। अगर मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूं n की जगह, तो ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
7 फैक्टोरियल को अगर मैं इससे कैंसिल कर रहा हूं तो यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू 8, क्योंकि ये होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अगर मैं इससे कैंसिल करूंगा तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 5। तो ये क्या हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 8। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो अगर मैंने इन्हें 2 से कैंसिल किया तो ये बचा 4, ये बचा 3, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये बचा 3। तो ये हो गया 5 अपॉन 3 इंटू 4 मतलब 12। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट भी डाल के रख सकते हैं, बट सिंप्लीफाइंग हेल्प्स, कैलकुलेशन ईजी होगी, आप मिस्टेक नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 44 सिमिलर क्वेश्चन है। n प्लस 3p6 डिवाइड बाय n प्लस 2p4 की वैल्यू 14 है, तो n की क्या वैल्यू होगी? n प्लस 3p6 डिवाइड बाय n प्लस 2p4 की वैल्यू 14 आ रही है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर दो। n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 3 माइनस 6 मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू जो नीचे वाली टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, मैं पहले वो लिख रहा हूं, वो क्या होगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और जो टर्म ऊपर चली जाएगी n प्लस 2 माइनस 4 मतलब n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब मैं n माइनस 2 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहां से फैक्टोरियल हट जाएगा। सिमिलरली n प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये भी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो ये क्या बचा n प्लस 3 इंटू n माइनस 2। अब n की किस वैल्यू पे इस पार्ट की वैल्यू आनी चाहिए 14। तो n के अगर हम वैल्यूज रखें, n को अगर मैं 8 रखूं तो 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 6 9, 4 अगर मैं रख रहा हूं तो ये हो गया 7, और यहां पे कितना हो गया 7 इंटू 2। सो यस 7 इंटू 2 14 होता है। सो बी ऑप्शन है। सिर्फ आप ऑप्शन डाल के देखोगे और अगर इसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट थोड़ा लेंदी जाएगा। इफ यू हैव द टाइम यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 45 7pn डिवाइड बाय 7pn माइनस 1 इक्वल्स टू 60। तो n की वैल्यू, अब देखो 8 को तो हटा ही दो क्योंकि 7p8 पॉसिबल ही नहीं है। बचे क्या ऑप्शंस? एक d भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 7p अगर मैं यहाँ n की जगह 2 रखूंगा, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। सो ये दो ऑप्शन हट गए, बचे दो ऑप्शन 4 और 5। अब अगर हम 7pn डिवाइड बाय 7pn माइनस 3 को सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस n फैक्टोरियल इंटू में नीचे 7 फैक्टोरियल आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 7 माइनस n प्लस 3 हो जाएगा, माइनस साइन ओपन करेंगे जब, तो 10 माइनस n का फैक्टोरियल, ये वैल्यूज कैंसिल हो गई। तो वैल्यू क्या बच रही है 10 माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस n का फैक्टोरियल। अब इसमें ऑप्शंस डाल लो, देखो कितना सिंपल हो गया। अगर मैं 4 रख रहा हूं 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4। इसकी वैल्यू 60 से ज्यादा जाती है, 6 इंटू 5 30 होता है, तो ये वैल्यू 120 कुछ जा रही है। बट अगर मैंने वैल्यू क्या रखी 5, तो ये क्या जा रहा है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 20 इंटू 3 60। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देयर आर 4 रूट्स फॉर गोइंग फ्रॉम डमडम टू सियालदा and 5 routes for going from Sialda to Chandni. In how many different ways can you go from Dum Dum to Chandni via Sialda? इसका मतलब क्या हुआ
डमडम से पहले सियालदा जाओ और वहां से चांदनी जाओ, तो इसके कितने रूट्स हैं? सो ये डमडम, ये सियालदा और ये चांदनी, यहां से आ जाने के कितने रूट्स हैं? 4। यहां से आ जाने के 5, तो 4 इंटू 5, मतलब टोटल में कितने हो गए? 20 रूट्स। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। Question number 47. In how many ways can 5 people occupy 8 vacant chairs? तो 8 vacant chairs हैं, उसमें 5 लोगों को बैठाना है, सिंपल सा है। 8p5 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये वैल्यू आएगी। So B option. Question number 48. If there are 50 stations on a railway line, how many different kinds of single first class tickets? कितनी अलग अलग single first class tickets print करनी पड़ेगी to enable a passenger to travel from one station to other? तो देखो, एक पैसेंजर है, वो एक स्टेशन पे, टोटल में कितने स्टेशन हैं? 50। अब वो किसी एक स्टेशन पे है, तो एक स्टेशन पे मतलब बच्चे कितने बाकी के स्टेशन? 49। 50 में से एक माइनस कर दो, एक स्टेशन पे तो है ही। तो उन 49 जगहों पे जाने के लिए उसको कितने टिकट्स चाहिए? 49 में से किसी भी एक पे अगर जाना है तो वो हर एक के लिए एक टिकट तो चाहिए उसको एक जगह जाने के लिए, तो 49 फर्स्ट क्लास टिकट्स चाहिएंगी। सो इंटू 49, 50 इंटू 49, 2450। बी ऑप्शन इज करेक्ट। टोटल में कितने हो गए? 50 स्टेशन। अब वो एक पे पहले से है तो बचे कितने? 49 स्टेशन। तो उसको किसी पे भी जाना है तो उनको प्रिंट कितनी करवानी पड़ेंगी? 49 अलग स्टेशन की। क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 9, 5, 3, 1, 7, 0? देखो 9, 5, 3, 1, 7 एंड 0, ये 6 डिजिट्स हैं, हमें 6 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है। तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो बाकी के कितने बचे? 5। यहां पर 0 आ सकता है, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 5, 120 इंटू 5, इसकी वैल्यू हो गई 600। So A option is correct. Question 50. In terms of question number 49, इस क्वेश्चन के हिसाब से how many numbers will have zeros in tens places? तो वो क्या बोल रहे हैं? टेंस प्लेस क्या होती है? ये वाली, यहां पर हमने 0 पुट कर दिया, तो इसे फिल करने का वही 1। यहां पे क्या आ सकता है अब? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, इसको भी 1। सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।